कोई बताएगा क्या होता है वार्षिक उत्सव होता क्या बेटा? हम तो वर्ष भर ही उत्सव मनाते रहते हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि उसके लिए एक निश्चित दिन चयनित किया गया कि आज वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा? कोई वजह है ऐसी? और इस उत्सव में हम क्या करते हैं बताओ? जब भी विद्यालय में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसकी पृष्ठभूमि हमें पता होनी चाहिए कि ये कार्यक्रम क्यों आयोजित हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था, तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं। विद्यालय आने का और विद्यालय में नहीं पढ़ने वालों में यही अंतर होता है। नाचना गाना ये सारी चीजें इसकी समांतर होती है, लेकिन मूल जो होता है किसी भी कार्यक्रम के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये कार्यक्रम आयोजित क्यों किया जाता है। यही चीजें आप यहाँ से सीखते हो, यही आपकी जनरल नॉलेज है और यही आपके जीवन में आगे काम में आती है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित एजेंडे के तहत मनाया जाता है, वार्षिक उत्सव। ये पहले नहीं मनाया जाता था, ये पिछले 4-5 साल से ही मनाया जा रहा है वार्षिक उत्सव के नाम से। इसमें हमने 2 चीजें जोड़ी है। एक तो भामाशाह जो है, भामाशाह जानते हैं आप लोग? कौन होते हैं भामाशाह? कौन है भामाशाह? किसे कहते हैं? बताओ कौन बताएगा भामाशाह किसे कहते हैं? जो किसी भी संस्था को या किसी व्यक्ति विशेष को कुछ न कुछ दान करते हैं, कुछ न कुछ समर्पित करते हैं, उन्हें हम भामाशाह कहते हैं। जानते हैं आप लोग? तो भामाशाहों को प्रेरित करना जिससे कि विद्यालय विकास अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों का विकास हो सके, पहला उद्देश्य वार्षिक उत्सव मनाने का ये है। दूसरा उद्देश्य है एलुमिनीज। एक वर्ड इन्होंने इंडिकेट किया है, डेवलप किया है और इसमें डाला है एलुमिनीज को विद्यालय के साथ में जोड़ना। जानते हैं आप लोग क्या होता है एलुमिनीज? वो लोग जो कभी न कभी विद्यालय से जुड़े रहे। अपना विद्यालय लगभग 40 से 50 साल पुराना विद्यालय है। पहले यहाँ पे प्राइमरी क्लास चला करती थी, फिर ये मिडिल हुआ, फिर सेकेंडरी हुआ और आज आप लोग जानते हैं कि सीनियर सेकेंडरी के रूप में काम कर रहा है। लगभग 1500 से 1600 बच्चे अपने विद्यालय में अध्ययनरत हैं और लगभग इतने ही बच्चे, इससे भी 10 गुना 50 गुना बच्चे जो है हमारे विद्यालय से अध्ययन कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कहीं न कहीं अंग्रेज हैं, वो अपने जीवन के अंदर कोई न कोई विकास के काम कर रहे हैं और कहीं ऐसी कुछ हस्तियां तो ऐसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जानी जाती है। तो उन लोगों को हमारे विद्यालय के साथ में जोड़ना, उनके अनुभवों को यहाँ पर मंच पे बुलाना, उनसे कुछ ऐसी बातें करना जो आपके विकास के लिए सहायक है, ऐसे लोगों को विद्यालय से जोड़ना, यह भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारे समझ में आया वार्षिक उत्सव मनाने के पीछे क्या मंतव्य है? भामाशाहों को जोड़ना, साथ में एल्यूमिनीज के अनुभवों को से विद्यालय विकास के लिए, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए उन्हें यहाँ आमंत्रित करना। ये 2 मुख्य उद्देश्य लेकर राज्य सरकार वार्षिक उत्सव मनाने की परंपरा पूरे राजस्थान में शुरू करी है। इसके साथ में एक ऐसा उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है जो वास्तव में इसका मूल उद्देश्य है, जो लिखा नहीं गया है, लेकिन वो उद्देश्य है इसका क्या है, मूल उद्देश्य है। वो क्या है बताएंगे आप? क्या उद्देश्य है मूल? ये तो सारे उद्देश्य ऐसे हैं जो लिखे गए हैं। वास्तव में उद्देश्य ये है कि बच्चों को किसी भी स्तर से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ये इसका एक अप्रत्यक्ष और मूल उद्देश्य है। हेलो, अरे आप इधर पहले यहाँ पे खड़ी थी, इसलिए यहाँ पे बीच में जाके
20 नंबर कमरे में महेश जी सर हैं, वहां जाएं और एक व्हाइट चद्दर होगा वो लेके आओ। चलो बराबर लग के जाओ यहाँ से। तो हम बात कर रहे थे वार्षिक उत्सव के बारे में। सबसे बड़ा उद्देश्य किसी भी उत्सव का अगर विद्यालय में है तो वो है बच्चों का विकास। आप लोगों को इस काबिल बनाना कि आप जब भी विद्यालय छोड़कर जाएं तो ये यादें लेके जाएं, कुछ अच्छी स्वीट मेमोरीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हम इस विद्यालय में पढ़ते थे और इस विद्यालय ने हमें आज इस लायक बना दिया कि हम अपना जीवन जो है बहुत सहजता से व्यतीत कर रहे हैं। यही एक हर विद्यालय का उद्देश्य होता है और यही हर विद्यालय जो है इसी की नींव यहाँ से हम रखते हैं। तो कोई भी कार्यक्रम बेटा वो यहाँ मनाया जाता है, उसके पीछे मूल उद्देश्य यह है आपकी प्रतिभा को बढ़ाना, आपकी प्रतिभा को मंच देना कि आप लोग यहाँ आए, आप में जो टैलेंट है उसके अनुरूप अपना प्रदर्शन करें और हमें भी पता लगे कि बच्चों में इतना टैलेंट है और उस टैलेंट को हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, जिससे कि आप लोग आगे जाकर अपना परिवार का, समाज का, विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। यह एक उद्देश्य रहता है। विद्यालय की जब नींव रखी गई, विद्यालय का जब विचार आया तो कहीं ना कहीं ये बात सबके दिमाग में आई कि ऐसा कोई संस्थान होना चाहिए जहां बच्चों का विकास किया जा सके। तो यही एक उद्देश्य लेकर सभी विद्यालय कार्य करते हैं। उसमें हमारा विद्यालय अग्रणीय है। हम यही कोशिश करते हैं कि आपकी हर प्रतिभा को हम आगे बढ़ाएं और आप आगे जाके विद्यालय के लिए ऐसे कुछ चीजें करें जिससे कि हमें गौरव हो कि हमारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है वो आज यहाँ है। हमारी स्कूल से पढ़ी हुई बच्ची आज जोधपुर में कलेक्टर लगी हुई है, कोई सेक्रेटरी लगा हुआ है या कोई किसी भी क्षेत्र में जाके नाम रोशन कर रहे हैं। यह हमारा ध्येय रहता है। आप लोग जानते हैं कि एक टीचर की पूंजी क्या होती है? आप लोगों की सफलता ही हमारी पूंजी है। जब कभी हमें ये देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि इस विद्यालय से पढ़ी हुई बच्ची है वो आज यहाँ पे इस पद पर आसीन है, तो हमें बड़ा गौरव होता है कि हमारे विद्यालय से पढ़ी हुई बच्ची आज देश का नाम रोशन कर रही है। तो आप लोग सभी इसके लिए तैयार हैं कि आने वाले समय में, भविष्य में हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे? सभी तैयार? आवाज आनी चाहिए, सभी तैयार हो? अलग अलग फील्ड में जाओगी, विद्यालय का नाम रोशन करोगे, परिवार का नाम रोशन करोगे। वेरी गुड। भाई यहाँ से वहाँ तक की आवाज सुन लो बोला। मेरे में नहीं चलेगा, मेरा वर्जन चेंज है। मेरे पास खाली मैसेज आया तेरे में चला देता हूँ। मैं नहीं चला देता, मेरे IP एड्रेस है, वही IP एड्रेस से बनेंगे। मेरा IP एड्रेस कर लेता है।
मंच पर बुला रहे हैं। बंसी जी और उनके साथी प्लीज आते आए, मंच पर बुला रहे हैं। ब्लैक किस चीज का आ रहा है? एनएसएस की 2 बच्चियां माँ सरस्वती की तस्वीर के नजदीक आ जाएं। 2 बच्चियां यहाँ आ जाओ। कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ किया जा रहा है। ये जो 2 नंबर के सामने बच्चे बैठे हैं, आपको अनुशासन बनाना है, किसी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हो रहा है। हमारे धार्मिक परंपरा के अनुसार सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करेंगे। अरे इधर आ जाओ, इधर आओ। मैं प्रिंसिपल साहब एम पधारे हुए सभी अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत करें। मैं सभी पधारे हुए अतिथियों से निवेदन करूंगा। सरस्वती वंदना के लिए विपाशा एवं उनके साथी जो हैं एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं सरस्वती वंदना के रूप में। विपाशा एवं उनकी सहेली। अज्ञानिता से हमें तारने माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानिता से हमें तारने माँ, तू स्वर्ग देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी है गुलियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको। मैं चारण साहब एवं बंसी से निवेदन करूंगा कि सरस्वती पूजन के लिए बता रहे हैं। प्लीज चारण साहब। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तो श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटाकर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे
धन्यवाद सर। आप सभी को ज्ञात होगा कि अब जो संबोधन है मंच से थोड़ा सा बदल गया है। आप सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल साहब का प्रमोशन हो चुका है और वो डीओ बन चुके हैं। इसके लिए एक बार जोर से तालियां और उन्हें पूरा विद्यालय परिवार ग्रामीण वासी बधाई एवं शुभकामनाएं। और बच्चे जो हैं यही उम्मीद करते हैं कि अगला पद भी विद्यालय के को निर्देशित करने वाला ही होगा और जयपुर में ही होगा, जो हम फतेह सिंह बाबा से प्रार्थना करते हैं। मैं हमारे विद्यालय के संरक्षक और हमारे विद्यालय के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले ऐसे जिन्हें अतिथि शब्द से संबोधन करना कहीं ना कहीं मेरी मर्यादा से के विपरीत होगा, इसलिए मैं उन्हें हमारे परिवार का सदस्य ही मानता हूँ। पाचू जी भाई साहब, कल्याण जी भाई साहब एवं अन्य उनके साथ पधारे हुए लोग जो हैं मंच पर आसीन हैं और हमेशा विद्यालय के लिए वो तैयार रहते हैं। ऐसे महानुभावों से मेरा निवेदन है कि वो डीओ साहब का डीओ पद के अनुरूप स्वागत करें। श्री पाचू जी भाई साहब, कल्याण जी भाई साहब एवं उनके साथ पधारे हुए सभी लोगों से निवेदन है कि सर का डीओ पद का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। फोटो तो खींच ही नहीं रहा हूँ, देख मेरे को अब मैं विमल जी सर से निवेदन करूंगा कि पधारे हुए अतिथियों का माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री पाचू जी भाई साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। पाचू जी साहब भाई साहब के साथ पधारे हुए उनका स्वागत करें। कल्याण जी का जो विद्यालय के संरक्षक हैं और हमें हमेशा संभालते रहते हैं, उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री बंशी जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। सभी पधारे हुए अतिथियों का विद्यालय परिवार सहृदय स्वागत और अभिनंदन करता है। अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं भूमिका एवं उनके साथियों को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वह स्वागत गीत लेकर आए। भूमिका एवं उनकी साथी हैं आयो शुभ दिन आयो गीत के बोल हैं और आपके सामने ये नन्ही मुन्नी बच्चियां स्वागत गीत पेश कर रही हैं। स्वागत
प्रोत्साहन करना है। बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चियों ने दी है। मुंह से आवाज नहीं निकालनी है, किसी तरह का शोर नहीं करेंगे। विद्यालय की गरिमा और अपना अनुशासन बनाए रखें। अब मैं इसी कार्यक्रम की कड़ी में आगे के लिए एक देशभक्ति गीत लेके आ रही हैं दीक्षांत व आयुष। दीक्षांत व आयुष देशभक्ति गीत लेके आ रहे हैं। हम लोगों को समझ सको। ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने देशभक्ति गीत के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। दीक्षांत व आयुष, इनको तालियां बजाकर इनका प्रोत्साहन करें। समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपनी गाड़ी थोड़े अनाड़ी है, थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हम प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बन जानी, सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी। और यही प्रयोजन कहीं न कहीं राज्य सरकार का है कि प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और अपना नाम समाज के साथ में, परिवार के साथ में, विद्यालय के लिए भी आगे बढ़ा सकें। ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर विद्यालय में किया जाता है। प्रिंसिपल साहब का निर्देशन और उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद हमेशा ऐसे कार्यक्रमों के लिए हमें प्रोत्साहित करता है और हमें प्रेरित करता रहता है। घूमर आपके सामने प्रस्तुत करने आ रही है सौम्या कंवर। तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करें, प्रोत्साहित करें। सूरज
सांपों की सरिया न सोवे आज देखी चुप चुप कुछ ना बोले मंद मंद मुस्कावे आज बार बार घूमर काले सारू जग मुस्कावे आज सारू जग मुस्कावे आज उन्होंने राठौड़ारी बोली प्यारी लगे उन्होंने राठौड़ारी बोली प्यारी लगे मामा घूमर रंगा में जाशा हरजरी घूमर रंगा. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside. I don't really know what comes next. Play with me like cats and my best. Even though you don't understand the pain of pain. Everything just feels. You don't ever wanna get me feel so depressed. You don't ever wanna set me free. You know I'm something deep inside. And it's best that you can get it with the evil thing. Got me coming back for more, even when I can screw. Don't swear the pain, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my
शानदार प्रस्तुति देशभक्ति गीत पे जेसिका द्वारा दी गई। इसी कड़ी में अब आमंत्रित कर रहा हूँ तनुश्री असलम स्टेज पे आए। हरियाला बन्ना डांस लेके आ रहे हैं असलम। असलम से आप सभी चीर परिचित हैं कि सभी कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है ये। सूरज चंदा के बहतो सागर मन जग सारो अपना भावा है। हर रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में। हर रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में। हरियाला बनाओ नादान बनाओ। हरियाला बनाओ मैं सूती बादल मैल बनी ने क्यों जगानियो। मैं सूती बादल मैल बनी ने क्यों जगानियो। एक तू ही जाने थारी प्रीत बसी रग रग में। एक तू ही जाने थारी प्रीत बसी रग रग में। सावनियो बह जाए घर घर याद जब माने पहनन की चतुराई बनी मैं मोजरी लायो। तन पहनन की चतुराई बनी मैं जुती लायो। हरियाला बनाओ नादान बनाओ। हरियाला बनाओ नादान बनाओ। मैं सूती बादल मैल बनी ने क्यों जगानियो। मैं सूती बादल मैल बनी ने क्यों जगानियो। आप सभी जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है भामाशाह सम्मान एवं एल्युमनीज को जोड़ने का है। तो मैं पधारे हुए सभी भामाशाह रूपी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को प्रोत्साहित करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। सभी से मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा निर्देशित आयोजित प्रोग्राम है भामाशाह एवं एल्युमनीज को जोड़ने का। कार्यक्रम प्रस्तुत करने आ रही है नन्ही मुन्नी बच्चियां। हर सोच में डूबूं मैं रात में जागूं न सोऊं। तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल चमकाई अब तो आजा तू घर जाए। मैंने पायल चमकाई अब तो आजा तू घर जाए। मेरी
सजना आ जाना पर तरसा, ओ सजना आ जाना पर तरसा। आँख में कचरा, बाल में कचरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। चली जब ये पुरवाई बजरी शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मेरे सांसों में तू है बसा, ओ सजना आ जाना तरसा। वाऊ फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना साका ढूंढना कसर घालूंगी, 52 गज का दमड़ पैरों में टक चलूंगी, 52 गज का दमड़ पैरों में टक चलूंगी। खुड़का जुत्ती मड़कड़ाड़ी पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं। सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दमड़ पैरों में टक चलूंगी, 52 गज का दमड़ पैरों में टक चलूंगी। मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी ते मौका। मेरी छोटी नू बोले ढूंगे गेल हलूंगी, 52 गज का दमड़ पैरों में टक चलूंगी, 52 गज का दमड़ पैरों में टक चलूंगी। मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारे, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट कर घर न आए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ जब तक थी सांसें लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगी पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने
थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। थैंक यू बेटा। नृत्य की परंपरा पे वापस चलते हैं और अब आमंत्रित कर रहा हूं मैं बिपाशा को, जो आपके सामने डांस लेके आ रही है। बिपाशा, बिपाशा मंच पर आए। 11th क्लास की छात्रा हैं ये बिपाशा, आपके सामने नृत्य लेके आ रही है। देशभक्ति गीत बच्चों ने पेश किया। अब इसी कड़ी में आगे मैं आपके सामने बच्चों को बुला रहा हूं। रबीना शेरशिया जो है आपके सामने दिल से बंधी एक डोर रे नृत्य लेकर आ रही हैं। La 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 la
धन्यवाद बेटा। एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मैं। ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है कि जी संजय जी शर्मा मंच पर विराजमान हैं। ये जाने माने पत्रकार हैं और इन्हीं के निर्देशन में आप जो कैमरा देख रहे हैं IMH न्यूज के नाम से इनका चैनल है। और ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है, गौरवान्वित होने वाली बात ये है कि हमारे विद्यालय का कार्यक्रम विश्व के 27 देशों में प्रकाशित हो रहा है। विश्व के 27 देशों में आज का ये कार्यक्रम लाइव प्रकाशित हो रहा है। इसके लिए मैं पूरा विद्यालय परिवार संजय जी को धन्यवाद ज्ञापित करता है और हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम की लाइव आपने टेलीकास्ट कर रहे हैं। 27 देशों में प्रसारित हो रहा है। उसी के साथ ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि अपने ही विद्यालय की एक बच्ची है भूमिका सिकरवाल। भूमिका सिकरवाल, चलिए शायद वो आज विद्यालय नहीं आई होगी। भूमिका सिकरवाल अगर आई है तो मंच पे आए। भूमिका सिकरवाल को भाई साहब एंकरिंग सिखा रहे हैं और वो आने वाले समय में एक अच्छी एंकर बने। ये पूरा विद्यालय परिवार उनको आशीर्वाद देता है और आपको धन्यवाद देता है कि आप इस विद्यालय की एक प्रतिभा को आप आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू संजय जी। कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले मैं विशेष रूप से ये हिदायत देना चाह रहा हूँ बच्चों को। इधर ये जो NSS के बच्चे हैं हाथ बांध के खड़े मत हो। यहाँ से अगर किसी भी तरह की आवाज आती है तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा और अगर किसी ने सीटी बजाई अब तो वो सीधा बाहर जाएगा और घर वाले उसको यहाँ से ले जाएंगे। उसके बाद में विद्यालय के अंदर उसका कोई काम नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूँ कार्यक्रम अपनी गति से चल रहा है। अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह की अनुशासनहीनता विद्यालय बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए सीटी कोई नहीं बजाएगा। बच्चियां आती है प्रोत्साहित करने के लिए आप ताली बजाएं और उन्हें मोटिव करें। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अर्चना और अर्पिता नृत्य लेके आ रही हैं आपके सामने। इतनी सी खुशी गाने पर अर्चना एवं अर्पिता। ताली की गड़गड़ाहट आपकी होनी चाहिए, लेकिन और किसी तरह की बदतमीजी ना करें।
बहुत अच्छी प्रस्तुति। ऑडियंस की विशेष मांग पर हमारे विद्यालय के प्रतिभावान डांसर और ऊर्जावान डांसर निर्मल, इससे सब परिचित हैं आप, वो आपके सामने एक डांस प्रस्तुति करने आ रहा है। आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं निर्मल, डांस लेके आ रहे हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. बच्चे बिल्कुल अनुशासित होकर बैठेंगे। प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि बद्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और मैं विमल जी सर से निवेदन करूंगा कि उमेश जी सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कार्यक्रम की
लिस्ट लंबी है, कार्यक्रम इसी तरह चलते रहेंगे। आप लोग उत्साह बनाए रखें और कार्यक्रम को एंजॉय करें। सभी बच्चे बिल्कुल सावधान की पोजीशन में आएंगे। सावधान, खुश, सावधान। इधर से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, प्लीज ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो बच्चे, थोड़ा ध्यान रखिए, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, मेरे साथी और प्यारे बच्चों, बहुत शॉर्ट नोटिस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय में मेरे साथियों ने आहूत किया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पिछले 2 सालों में जिस तरीके से कोरोना ने हमें डरा के रखा था, उससे हम बाहर निकल के आए हैं और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतियाँ यहाँ पे बच्चों के द्वारा दी गई, जो वाकई बहुत सराहनीय है। जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं, चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी जगह हो। किसी ने कोई बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान भी किया है, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी निभाया वो पल मिल जाए, चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में वो बिताया हुआ पल मिल जाए। स्कूल से निकलने के बाद स्कूल की बहुत सारी यादें हमारे जहन में रहती हैं और हम ये सोचते हैं कि काश वो पल वापस आ जाए जिस पल को हम जी रहे हैं अभी। विद्यालय में हर वक्त पढ़ने और पढ़ाने की बात नहीं होती है। अगर हर वक्त पढ़ने और पढ़ाने की बात होगी तो इतने सारा जो प्रतिभा है, इतना सारा जो टैलेंट भरा हुआ है, वो कैसे बाहर आए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के खिल जावा, वो जो गीत था उस पे आप छोटे छोटे बच्चों ने जो डांस किया है, मेरा दिल कहीं ना कहीं उन्होंने छू लिया और बड़ी बेलौस बेसबब बिना किसी हिचकिचाहट के जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो वाकई काबिले तारीफ है। सौम्या कंवर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैं उसके लिए भी अप्रिशिएट करूंगा उसे, तालियां बजा सकते हैं आप। साइंस फैकल्टी के बच्चे जनरली इतना बिजी रहते हैं कि उनको प्रैक्टिकल साइंस ये वो दुनिया भर का काम रहता है, कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत रेयरली पार्टिसिपेट करते हैं। बट नैना सोनी ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी उसके लिए तालियां तो बनती है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार और शायद स्कूल लाइफ में ये मेरे लिए अंतिम प्रोग्राम होगा जहां मैं अपने साथियों के साथ प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा हूं। मुझे बच्चों की बहुत याद भी आ रही है। जिंदगी में ये वक्त फिर कभी नहीं लौट के आएगा और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि हर चीज में हर आदमी माहिर नहीं होता, लेकिन जिसमें भी वो माहिर है उस चीज को प्रकट करने के लिए विद्यालय प्रशासन आपको ये मंच खुले दिल से प्रदान करता है कि आप आए और आकर के आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको यहाँ पे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है
अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमें जीने का तरीका सिखाता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे जीवन में रंग भरते हैं। हम एक से दूसरे से तीसरे से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसको अप्रिशिएट करता है। और यहाँ मंच पर बैठे हुए अतिथि आपकी इस परफॉर्मेंस से गदगद हैं, अभिभूत हैं, और मैं इन सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्तम समय से इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत सारा प्यार, कीप गोइंग ऑन। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे स्टाफ में भी बहुत सारे लोग इतने प्रतिभावान हैं कि जिनका डांस परफॉर्मेंस अगर वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं, क्योंकि ये एनुअल का फंक्शन है। मेरे को लगता है कि मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं कह रहा हूँ। बॉयज़ और गर्ल्स, बहुत सारा टैलेंट है आपके अंदर। अगर आपको लगता है कि हमारा नाम नहीं आया और आपके अंदर अगर कोई है दम परफॉर्मेंस देने की, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड विल वेलकम यू। दिस इज ओपन हाउस एंड दिस इज योर मंच, योर स्टेज। तो मेरे को लगता है दीपक जी खड़े हो गए शायद डांस के लिए। आप सभी का खुले दिल से स्वागत है। बेखौफ, बेझिझक आप बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप जरूर कुछ ना कुछ करें। थैंक यू। काफी सदैव शब्दों में आपको आशीर्वाद और हमें मार्गदर्शन दिया सर ने, धन्यवाद सर। सर का मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहा है। जब से सर ने यहाँ पदभार संभाला है, कहीं ना कहीं इस विद्यालय में एक रौनक सी आ गई। ऐसा लगने लगता था कि जैसे सभी को काम करने के लिए अंदर से प्रेरणा मिलती थी। हम सभी घर जाने के बाद ये सोचते थे कि कब स्कूल जाएंगे। तो ये एक ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश जो इन्होंने बनाया सर ने, उससे हम लोग हमेशा प्रेरित रहे और बच्चे हमेशा उत्साहित रहे कि एक विद्यालय में परिवार जैसा माहौल रहा। सभी लोग हम एक साथ मिलकर काम करते रहे और बच्चों को लिए हम क्या नया कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस समय में आई है, जिससे कि हम पूरी तरह से हमारी एनर्जी को आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन हम आपके निर्देशन में आगे इसी तरह से कार्य करते रहेंगे और ये विद्यालय चहुमुखी विकास करता रहेगा। ये विश्वास आपको पूरा विद्यालय परिवार दिलाता है। धन्यवाद सर, आपने बच्चों को मार्गदर्शित आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। अब कुछ ही दिनों बाद में भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा पर्व होली आ रहा है। दो पर्व ऐसे हैं जो व्यक्ति कहीं भी रहे अपने घर जरूर आता है, दिवाली और तो ऐसे ही होली के रंगों से सजा हुआ, होली के रंगों से मंडा हुआ एक नृत्य प्रस्तुत करने आ रही है आपके सामने नैना एवं उसके साथी। फाग नृत्य है। रंग मत डाला रे सांवरिया मारो गुजर मारो रे, रंग मत डाला रे सांवरिया मारो गुजर मारो रे। बच्चों को प्रोत्साहित करें और इस गाने का आनंद उठाएं। आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं नैना एवं उनके साथी। एक मिनट कुछ कहना चाह रहे हैं इंचार्ज साहब। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हमारे बीच में जयसिंहपुरा खोर थाने से बद्री जी मौजूद हैं, उमेश जी भाई मौजूद हैं। आपके प्रोग्राम को देख करके इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं कि इन्होंने घोषणा की है कि जो टॉप 5 बच्चियां हैं जिनकी परफॉर्मेंस की रेटिंग की जाएगी, उन बच्चियों को आपकी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड जेस्चर। धन्यवाद बद्री जी।
हैं उमेश जी। डायरेक्शन दे रहे हैं बच्चियों को कार्यक्रम के लिए। और अब आपके सामने प्रस्तुत है फाग उत्सव से प्रेरित और रंग लबालब गाना रंग मत डाले रे सांवरिया। अमित यदुवंशी 12th A। अमित यदुवंशी 12th A। भूमि सोनी 12th B। भूमि सोनी। प्रिया राठौर 12th C। जिन बच्चों के नाम ले रहा हूं वो कृपया मंच पर आए, वो स्टेज पर आ जाए। तनिषा यदुवंशी, भूमि सोनी, तीसरा कौन है? प्रिया राठौर। प्रिया राठौर। मैं प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगा कि बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। प्रिंसिपल साहब, कल्याण जी भाई साहब एवं विमल जी सर। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी में जो सदस्य हैं कृपया मंच पर पधारें। जो है तनिषा सैनी 10th A। तनिषा जो 10th A में है। प्रिया राठौड़। प्रिया राठौड़। जिन बच्चियों के नाम ले रहा हूँ, लड़कों के नाम ले रहा हूँ, वो यहाँ मंच पर आ जाएं जो बच्चे उपस्थित हैं। तनिषा सैनी 10th A। अमित यदुवंशी। आदित्य यादव 8th क्लास से। हर्षिता वर्मा 8th क्लास की।
कक्षा 5 की हर्षिता, जो भी वर्तमान में निधि कंवर कक्षा 6। हर्षिता वर्मा कक्षा 8 से हैं ये। निधि कंवर, हर्षिता वर्मा कक्षा 8। पायल सैनी कक्षा 12 ए। 12 ए की पायल सैनी। सौम्या 12 सी, सौम्या कंवर। अरे सौम्या को भेजो उधर से, उधर होगी। आयुषी 12 ए, आयुषी 12 ए से आयुषी। अर्चना 12 ए। नैना सोनी 12 सी, नैना सोनी 12 सी, नैना सोनी। 12 सी। निहारिका 11th ए, निहारिका। पलक मीणा 11th सी, पलक मीणा। तालियां नैना के लिए। ललित राठौड़ 9th बी का बच्चा ललित। ये दो कैसे लिख पा रहे हैं? एक अच्छा ये वाला हटा दिया ना, हर्षिता को बताया। ललित राठौड़ 9th बी। अच्छा ये 9th है। मंजू बेरवा 9th ए, मंजू बेरवा 9th ए से। 9th ए की लड़की। निधि कंवर का नाम एक बार फिर से अनाउंस करो। आइए क्या? निधि कंवर कक्षा 6 की निधि। निधि कहाँ है? निधि ठीक है, उसके भाई को भेज दो। बस ये हो गया है तो। अब ये तो हो गए ना, एकेडमिक तो हो गई ना सारे कहाँ हुए? ये कहाँ है? रवीना, ये बताओ इनको दो। कौन है? ये ऑल ओवर इन परफॉर्मेंस है ना। अच्छा बुलाओ कहाँ है? बनवारी जी कहाँ है? अब आज आपकी जान है अजय पांचाल। हाँ ये सारे रवीना शेरशिया को बुलाओ। आवाज कहाँ पे यार? अब ये देखिए, अरे आवाज नहीं। बच्चों को भी बुलाया गया है, उनमें से है रवीना शेरसिया। तालियां उसके लिए। चलो रवीना शेरसिया। बाल किशन, विपाशा, अरविंद, सोनम मीणा, अजय पांचाल, राहुल बैरवा 12th ए, मावत 12th बी, सौम्या। बुलवा दिए भूमिका सिकरवाल। कहाँ है? यही है। अभी देखो लाइट आ जाए ना, लाइट नहीं आ रही। बुलवा देंगे। एक लाइट आ जाए फिर थोड़ा सा ढंग से उसको परफॉर्म कर पाएंगे अपन। अभी तो आवाज ही नहीं आ रही ना। सौम्या गांव के लिए तालियां। अब ये बच्चे आ रहे हैं जो साल भर इनकी भागीदारी रही है विभिन्न कार्यक्रमों में। अरविंद सक्सेना, तालियां बजाते रहो।
ये नहीं बोला, नहीं बोला, ये वाली पायल ने। पायल नेल उनको बुला लो। पायल बोल दे, पायल बोल दे, नेहल शर्मा 12th B। भूमिका सिकरवाल, भूमिका सिकरवाल, पायल। क्या लैपटॉप पकड़ लेंगे, लैपटॉप बटन नीचे 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 जरूरी है। तो टेबल अभी मैडम गंडी तो दिया है आपको 5 मिनट का टाइम निकाल के दुकान पे चलना पड़ेगा। ये पास नहीं है अपनी यहाँ पे सिस्टम है, तो यहाँ पे ले आऊँगा कंप्यूटर चाहिए तो यहाँ पे ले आऊँगा, तो यहाँ दिखा दूँगा आपको। जिससे सर वगैरह भी देख लेंगे मेरा तब कितनी। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैडम
कार्यक्रम के सभी बच्चे आ गए। अब सब बैठ जाओ एक बार। मैडम को लगा लो माइक, उसका भी लाइटें गई नहीं, लंबी गई है। आज सर इतना शानदार आपने प्रोग्राम किया है, बच्चों का वार्षिक एनुअल फंक्शन किया है, उसमें बच्चों की प्रेरणा और आपने कैसे प्रेरित किया कि बच्चे इतना बढ़िया डांस कर लें, सब कुछ कर लें, सब कैसे तैयारियां करी थी? बच्चे इतने ज़्यादा उत्साहित थे इस एनुअल फंक्शन को लेके कि हमें उनको कंट्रोल करना भारी हो रहा था। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो इस बार बहुत सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन इसमें इसलिए हुआ और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। मैं बहुत ही उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सही बात है, प्रेरणा निकाल के रख दी बच्चों की। किसने ट्रेंड किया सर? ये हमारे यहाँ कल्चरल टीम है पूरी, और वैसे भी यहाँ बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और उसमें व्याख्याता हैं शशि मैम और नीलम सैनी मैम, विमल सर, इन सभी के द्वारा जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। सर आगे क्या ऐसा यही प्रोग्राम करने का क्या बना रखा है, कोई शेड्यूल भी बना रखा है क्या? ये राजस्थान सरकार के द्वारा बच्चों को एक मंच प्रदान किया है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें पूर्व विद्यार्थी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और एक तरीके से विद्यार्थी मिलन का ये प्रोग्राम है। पुराने बच्चे जो हैं वो आकर के विद्यालय की हित में कुछ बात करते हैं, एक डोनेशन की बात आती है उसमें, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक मोटिवेशन है। बिल्कुल कंफर्म। बहुत अच्छा लगा। इस तरीके के प्रोग्राम पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से कहीं हुए नहीं पाए थे और अब इस बार बच्चे अंतर्मुखी हो रहे थे, अब आपने बाह्यमुखी कर दिया सब। हाँ, अब उनको आपने देखा ही छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुतियाँ दी गई देशभक्ति के गीतों पर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही उनके अंदर एक भरा हुआ था कुछ अंदर प्रतिभा का सैलाब, वो आज उन्होंने इस पर प्रदर्शित किया। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।